हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले अपना गुडविल। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारी नेक्स्ट वीडियो गुडविल से रिलेटेड होगी। तो चलिए आते हैं अपने गुडविल में, स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि गुडविल क्या होती है। तो देखिए, सबसे पहली हेडिंग है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ गुडविल, यानी ख्याति का अर्थ एवं परिभाषा। तो देखिए, सबसे पहले दिया गया है गुडविल इज़ एन इंटेंजिबल एंड इनविजिबल एसेट्स, यानी जो गुडविल है वो एक अमूर्तमान संपत्ति और आदर्श संपत्ति है। यानी जो ख्याति है इसे देखा नहीं जा सकता। ये कौन सी संपत्ति है? ये इंटेंजिबल एसेट्स होती है हमारी, यानी कि अमूर्तमान और इनविजिबल यानी आदर्श संपत्ति है। क्रिएशन ऑफ गुडविल टेक्स प्लेस एज अ प्रोसेस दैट हैज़ वैल्यू बट नो वन कैन सी इट नॉर कैन एनीवन टच इट। यानी जो ख्याति है, ख्याति का सर्जन एक प्रक्रिया है जिसका मूल तो होता है पर इसे ना तो कोई देख सकता और ना ही कोई छू सकता है। बट गुडविल इज़ ओनली अंडरस्टूड एंड फेल्ड। यानी जो गुडविल है इसे केवल महसूस किया जा सकता है। इट कैन बी अ अट्रैक्टिव पावर थ्रू विच कस्टमर आर अट्रैक्टेड। यानी इसके अंदर, यानी ख्याति के अंदर एक आकर्षक शक्ति होती है, आकर्षित शक्ति होती है, जिससे कस्टमर क्या होते हैं, बिजनेस की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। इफ़ यू हैव अ गुडविल रेपुटेशन, यानी जो गुडविल और रेपुटेशन मीन्स एक ही है। यानी जो गुडविल है इसका एक हमारा सिनोनियम्स वर्ड क्या होता है, रेपुटेशन होता है। इसलिए मैंने आपको, जिनको गुडविल नहीं पता उसके लिए इसको मैंने प्रेजेंट किया है कि गुडविल एक तरीके की रेपुटेशन होती है। तो इफ़ यू हैव अ गुड रेपुटेशन, यानी कि अगर आपके पास एक अच्छी ख्याति है, देन द वैल्यू ऑफ यू एंड योर बिजनेस विल इंक्रीज। तब आपकी वैल्यू और आपके बिजनेस की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है, यानी कि बढ़ जाएगी। एक अच्छी ख्याति होने पर आपकी वैल्यू और आपके बिजनेस की वैल्यू को क्या हो सकता है, इंक्रीजमेंट मिल सकती है। समझ में आ रहा है? तो ये होती है हमारी ख्याति। काफ़ी लोगों को अभी भी ख्याति नहीं समझ में आई है। तो देखो, एक नॉर्मल वे में आपको बताते हैं कि जो ख्याति होती है वो बिज़नेस में प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती है। यानी ख्याति के माध्यम से बिज़नेस में प्रॉफिट और ज़्यादा होने लगता है। यानी जिस बिज़नेस की ख्याति अच्छी होगी, गुडविल अच्छी होगी, उस बिज़नेस में प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। ऐसा। अब बात करते हैं हम डेफिनेशन की, यानी देखेंगे कि गुडविल की डेफिनेशन में क्या दिया गया है। तो देखिए, डेफिनेशन में बताया गया है गुडविल इज़ अ प्रॉफिट विच अराइजेस आउट ऑफ बिजनेस रिलेशनशिप एंड फेम। यानी ख्याति एक लाभ है जो व्यवसाय के संबंध एवं प्रसिद्धि से उत्पन्न होती है। यानी जो गुडविल है वो एक तरीके का प्रॉफिट होता है। और ये प्रॉफिट कहाँ से आता है? ये प्रॉफिट बिजनेस के रिलेशन से, यानी जो बिज़नेस में हम जो बिज़नेस करते हैं उसके जो हमारे रिलेशन बनते हैं, यानी जो कस्टमर से जो रिलेशन बनते हैं, और उस जिस तरीके से हमारा बिज़नेस फेमस होता है, तो बिज़नेस के फेमस से क्या होता है, ख्याति का प्रॉफिट, ख्याति में प्रॉफिट होता है। यानी ख्याति एक लाभ का रूप लेती है और ख्याति भी हमारी क्या होती है, इंक्रीज होती है, बढ़ती है। ये डेफिनेशन हमें किनके द्वारा दी गई है? ये डेफिनेशन हमें अकॉर्डिंग टू लॉर्ड लिंडले, यानी कि लॉर्ड लिंडले के अनुसार ये परिभाषा बताई गई है। चलिए आगे आते हैं। आगे देखिए, हम लोग को दिया गया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल, यानी ख्याति की विशेषताएं। तो देखिए, विशेषताओं में क्या बताया गया है? जनरली गुडविल हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी सामान्य रूप से ख्याति को निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। यानी जो ख्याति है उसकी बहुत सारी विशेषताएं, बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, जो कि कुछ इस टाइप से नीचे आप लोगों को प्रेजेंट की जा रही है। तो देखिए, पहला पॉइंट है आपका गुडविल इज़ एन इंटेंजिबल एंड फिक्स्ड एसेट्स। ख्याति एक अमूर्त और स्थायी संपत्ति है। तो अमूर्त, यानी कि अमूर्त का क्या मतलब होता है? अमूर्त का मीन्स होता है कि ऐसी संपत्ति जिसे हम ना देख सकें, ना छू सकें, सिर्फ क्या कर सकें, रियलाइज़ कर सकें, फील कर सकें। तो ख्याति क्या है? एक अमूर्त संपत्ति। तो जो एक अमूर्त वर्ड है, यानी जो इंटेंजिबल वर्ड है, ये इंटेंजिबल वर्ड अपने आप में 3 वर्ड को हाइड किए हुए हैं। यानी कि इसमें इंटेंजिबल का मीन्स क्या हो रहा है कि जिसमें हम टच ना कर सकें, सी ना कर सकें, यानी देख ना सकें, छू ना सकें, तो वो चीज़ क्या है? इंटेंजिबल है। ठीक है। और फिक्स्ड एसेट्स, यानी कि ये हमारी स्थायी संपत्ति है। यानी कि ये क्या होती है? फर्म में बनी होती है, रहती है। जब तक बिजनेस रहेगा तब तक गुडविल भी रहेगी।
फिर देखिए दूसरी विशेषता यानी दूसरा हमारा क्या दे रहा है, तो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है गुडविल कैन नॉट बी सी और टच बट कैन बी फेल्ट, यानी जो ख्याति है उसको देखा या छुआ नहीं जा सकता पर महसूस किया जा सकता है। ठीक है, फिर आपका जो थर्ड पॉइंट है वो है द वैल्यू ऑफ गुडविल डिपेंड्स ऑन द फेम ऑफ बिजनेस एंटिटी, यानी जो हमारा गुडविल है वो क्या है, वो हमारी गुडविल बिजनेस की प्रसिद्धि यानी बिजनेस की फेमस पर डिपेंड करता है। यानी कि जैसे हमारा बिजनेस फेमस होगा तो वो बिजनेस हमारा क्या है, ख्याति के मूल्य पर निर्भर करता है। हमारा जो बिजनेस है, हम जो बिजनेस कर रहे हैं उसकी पॉपुलैरिटी, उसका फेम गुडविल पर ही डिपेंड होता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आपको दे रहा है गुडविल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम बिजनेस, तो जो ख्याति है उसको बिजनेस से अलग नहीं किया जा सकता। यानी ये नहीं कह सकते कि गुडविल अलग होता है बिजनेस अलग होता है, क्योंकि जो जब तक बिजनेस है तब तक गुडविल है, तो गुडविल को कभी भी बिजनेस से यानी व्यापार से अलग नहीं किया जा सकता, व्यापार से पृथक नहीं किया जा सकता। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, देखिए फिफ्थ पॉइंट में दिया है इट इज़ बॉर्न विथ बिजनेस एंड एंड्स विथ क्लोजर ऑफ बिजनेस, यानी जो हमारी ख्याति है इसका जन्म व्यापार के साथ होता है और व्यापार बंद होने के साथ साथ जो हमारी बिजनेस है जो हमारी गुडविल है वो भी समाप्त हो जाती है। जैसा कि मैं अभी आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो गुडविल है उसका पूरा अस्तित्व क्या है, बिजनेस से जुड़ा हुआ है, यानी कि गुडविल को बिजनेस से कभी अलग नहीं किया जा सकता। जब तक बिजनेस रहेगा तब तक गुडविल भी रहेगी। इसीलिए कहा जाता है कि जो गुडविल है वो बिजनेस के आने पर, यानी जब बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो साथ में गुडविल भी स्टार्ट उसी के साथ जुड़ जाती है, और जब बिजनेस एंड होता है तो गुडविल भी क्या होती है, एंड हो जाती है। फिर आते हैं अपने 6 पॉइंट में, तो देखिए हमारा 6 पॉइंट है स्ट्रॉन्ग गुडविल अट्रैक्ट कस्टमर मेक देम सस्टेनेबल एंड इंक्रीजेस बिजनेस कॉन्टैक्ट्स, यानी जो स्ट्रॉन्ग गुडविल है यानी जो सुदृढ़ ख्याति है वो क्या करती है, अपने कस्टमर्स को अपनी ओर आकर्षित करती है और उन्हें स्थायी बनाए देती है। सस्टेनेबल यानी स्थायी बना देती है, यानी उन्हें अपना परमानेंट कस्टमर बना लेती है। और फिर क्या एंड इंक्रीज बिजनेस कॉन्टैक्ट, और उन्हें क्या करती है, अपने व्यापारिक संपर्कों में वृद्धि करती है। यानी जिस तरीके से जिस भी बिजनेस की गुडविल सबसे ज़्यादा अच्छी होगी, स्ट्रॉन्ग गुडविल होगी, तो उनके कस्टमर क्या हो जाते हैं, परमानेंट बन जाते हैं, और परमानेंट के साथ साथ उनके जो बाकी के कस्टमर होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी में इंक्रीजमेंट होने लगती है, बढ़ते रहते हैं, उनके कस्टमर और ज़्यादा हो जाते हैं जब अगर बिजनेस की गुडविल जो स्ट्रॉन्ग हो। आते हैं अपने 7th पॉइंट में, तो देखिए 7th पॉइंट में दिया है गुडविल इज़ नॉट अ रियल एसेट बिकॉज इट कैन बी परचेज और सेल अलॉन्ग विद एनी अदर एसेट। तो यहाँ पे जो बोल रहा है कि गुडविल इज़ नॉट रियल एसेट, मतलब जो गुडविल है वो अवास्तविक संपत्ति नहीं है। जैसा कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, अकाउंट के 3 टाइप्स मैंने आपको बताए थे, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो जो हमारा रियल है इसी तरीके से रियल एसेट्स होती है, तो जो गुडविल है वो हमारी रियल एसेट्स नहीं होती, यानी अवास्तविक संपत्ति नहीं है। ठीक है, ये इसे क्या किया जाता है कि जो हमारी गुडविल है ये अवास्तविक संपत्ति नहीं है, इसे हम परचेज और सेल कर सकते हैं। जैसे कि रियल अकाउंट में हम जानते हैं कि क्या होता है, यहाँ पे परचेज और सेल का मैटर नहीं होता है, रियल अकाउंट में सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो वह इसीलिए कहा गया कि जो गुडविल है ये सर्विस नहीं प्रोवाइड करा रहा है, बल्कि क्या है कि गुडविल को हम लोग सेल और परचेज कर सकते हैं, इसलिए ये हमारा रियल एसेट्स नहीं है। ठीक है, 8th पॉइंट है हमारा गुडविल डिपेंड्स ऑन द स्टेटस ऑफ द बिजनेस, यानी जो हमारी ख्याति है वो क्या है, डिपेंड करती है ऑन द स्टेटस ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस की उस स्टेटस पे, बिजनेस की स्थिति पे। तो जो हमारी गुडविल है वो बिजनेस की स्थिति पे डिपेंड करती है। द फेम ऑफ द ओनर, जो हमारा ओनर है यानी कि जो फर्म का मालिक है, जो बिजनेस का मालिक है, उसकी प्रसिद्धि पर भी डिपेंड करती है। यानी ये भी देखा जाता है कि जो बिजनेस को चलाने वाला ओनर है उसकी गुडविल क्या है,
याद रखिएगा, गुडविल सिर्फ बिजनेस की नहीं होती, गुडविल पर्सन की भी होती है। अभी मैं वो भी आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो यहाँ पे ये भी याद रखिएगा, जो गुडविल है वो बिजनेस के स्टेटस पर यानी कि बिजनेस की स्थिति पर भी डिपेंड करती है, ओनर की पॉपुलैरिटी यानी ओनर की भी गुडविल पर डिपेंड करती है, और द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ द इंस्टीट्यूशन यानी जो बिजनेस है, बिजनेस में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी कार्य दक्षता देखती है, यानी कि जो बिजनेस में जो एम्प्लॉयज़ लगे हैं उनके अंदर कितनी क्वालिटीज़ है बिजनेस में काम करने की, उस पर भी गुडविल डिपेंड करती है, और द पॉपुलैरिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड द फेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो प्रोडक्ट है, जो बिज़नेस चल रहा है, बिज़नेस में जिस प्रोडक्ट को तैयार किया जा रहा है वो प्रोडक्ट कितना पॉपुलर हो रहा है, और जो जो संस्था है, जो बिज़नेस है वो कितना फेमस हो रही है। तो इन सब पे गुडविल डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है? तो देखिए, जो गुडविल है, अगर आपको जो बिज़नेस है, जब आपके बिज़नेस की स्थिति अच्छी होगी, यानी आप बिज़नेस में हर वो चीज़ कर रहे हैं जो पब्लिक को चाहिए, जो कस्टमर को चाहिए, तो कस्टमर आपके बिज़नेस की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो बिज़नेस की स्थिति देखी जाती है, जो ओनर है उसका नेचर, उसकी भी गुडविल देखी जाती है, यानी कि ओनर कितना फेमस है। अब मान लीजिए बिज़नेस तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो चलाने वाला है वो उसको ऑपरेट नहीं कर पा रहा है, तो क्या आप बिज़नेस फेमस हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। किसी शॉपकीपर को ले लें, उसके पास दुकान में सारा सामान है, लेकिन अभी कोई कस्टमर जाए और वो कस्टमर की बात ना समझ पाए, यानी कस्टमर को क्या चाहिए इसका नॉलेज ओनर को ना हो, तो क्या ओनर कस्टमर के अकॉर्डिंग सामान प्रोवाइड करा पाएगा? नहीं करा पाएगा। इसलिए ओनर के अंदर भी क्या होनी चाहिए? प्रसिद्धि होनी चाहिए। फिर कह रहा था द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉय, यानी जो एम्प्लॉय हैं, कर्मचारी हैं, तो जो बिजनेस है, बिजनेस में जो कर्मचारी हैं उनको भी क्या होना चाहिए? उनके अंदर भी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उनके अंदर भी दक्षता होनी चाहिए। इसलिए कि अगर मान लीजिए कोई बिज़नेस चला रहे हैं, ओनर भी अच्छा है और बिज़नेस की भी स्थिति सही है, लेकिन जो कर्मचारी हैं उन्हें काम करना नहीं आता, उन्हें उस चीज़ की नॉलेज नहीं है, जो प्रोडक्ट बिज़नेस में बनाया जा रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो सही से कार्य कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए तो एम्प्लॉयज़ में दक्षता भी होना ज़रूरी है, यानी एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर कह रहे द पॉपुलैरिटी ऑफ द प्रोडक्ट, यानी जो प्रोडक्ट है, जो कस्टमर को जिस चीज़ की नीड है, जिसकी वजह से बिज़नेस फेमस होगा, तो उस चीज़ में भी बहुत ज़्यादा क्वालिटी होनी चाहिए और बिल्कुल सही होना चाहिए, जिससे क्या होगी? गुडविल इंक्रीज हो सके। फिर कह रहे द फेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इसीलिए और फिर क्या, जो संस्था है वो भी फेमस होनी चाहिए, जिससे क्या होगी? गुडविल आपकी इंक्रीज हो जाएगी। ये सब कैसे डिपेंड करता है? सब गुडविल पे डिपेंड करता है। देखिए, लास्ट पॉइंट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल का, इट इज़ अ सेलेबल प्रॉपर्टी, यानी जो गुडविल है ये एक बिक्री योग्य संपत्ति है। जैसा अभी हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं, तो गुडविल क्या है? इसे बेचा जा सकता है। तो देखिए, अभी हमने गुडविल की मीनिंग पढ़ लिया, डेफिनेशन पढ़ लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिया। अब हम देखेंगे गुडविल के टाइप्स। तो ये जो टाइप्स जब आप समझ लेंगे गुडविल के, तो आपको पूरी गुडविल अच्छे से समझ आ जाएगी। तो चलिए आते हैं अपने गुडविल के टाइप्स में। तो देखिए, आगे दिया हुआ है नेचर और टाइप्स ऑफ गुडविल, यानी ख्याति की प्रकृति या फिर प्रकार या फिर स्वभाव। हिंदी में इसको कई वर्ड से भी जानते हैं। तो यह है ख्याति की प्रकृति। तो देखिए, सबसे क्या दिया गया इसमें? द नेचर वैल्यू ऑफ गुडविल इज़ मोर इफ़ देयर इज़ मोर प्रॉफिट, यानी जो गुडविल है उसके मूल्य में वृद्धि हो सकती है, यानी गुडविल का मूल्य अधिक होता है जब प्रॉफिट अधिक हो। समझ में आ रहा है? यानी ख्याति क्या है? अधिक लाभ रहने पर अधिक हो जाती है, यानी कि ज़्यादा लाभ होने पर ख्याति बढ़ जाती है। एंड लेस इफ़ इट इज़ लेस प्रॉफिट, लेकिन अगर प्रॉफिट कम है तो गुडविल भी क्या होगी? कम हो जाएगी। ठीक है, यानी प्रॉफिट, अगर फर्म में प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है तो गुडविल की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, प्रॉफिट कम हो रहा है तो गुडविल की वैल्यू कम हो जाएगी। इट्स नेचर कैन बी डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग, यानी जो गुडविल है इसकी प्रकृति को नीचे दिए गए कुछ प्रकार से वर्णन किया जा सकता है। ठीक है, फॉलोइंग वे डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ डॉग, कैट एंड माउस, यानी कि जो हम गुडविल है ये क्या है? ये कुत्ता, बिल्ली और चूहे के स्वभाव के आधार पर डिपेंड करती है, और इन्हीं के आधार पर इसके प्रकारों को हम एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे। तो चलिए आते हैं पहले प्रकार, यानी जो गुडविल का पहला प्रकार है
वो है डॉग गुडविल, यानी कि कुत्ता ख्याति। अब ये कुत्ता ख्याति क्या होती है ये समझिए, बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत सिंपल वे में। तो देखिए, गुडविल, जो डॉग गुडविल है वो है इफ़ गुडविल इज़ एसोसिएटेड विद द ओनर ऑफ द बिजनेस, यानी कि जो ख्याति है जब वो व्यापार के स्वामी के साथ जुड़ी होती है, देन इट इज़ सैड टू बी ऑफ द नेचर ऑफ अ डॉग। तो तब ये क्या होती है, तब इस प्रकार की ख्याति को कुत्ता ख्याति कहते हैं। यानी जब गुडविल जो है, ख्याति जो है बिजनेस के ओनर के साथ यानी मालिक के साथ जुड़ी होती है, तो उस प्रकार की ख्याति को कुत्ता ख्याति कहते हैं। बिकॉज लाइक द डॉग इज़ लॉयल, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि कुत्ता क्या होता है, ईमानदार होता है। दिस रेपुटेशन इज़ एसोसिएटेड विद अ पार्टिकुलर पर्सन, तो इसलिए ये जो है हमारे क्या कर रहे हैं, इसलिए जो दिस रेपुटेशन यानी कि जो ये ख्याति है, रेपुटेशन मीन्स हम आपको पहले ही बता चुके हैं, रेपुटेशन का मीन्स है गुडविल। तो दिस रेपुटेशन यानी ये ख्याति क्या करती है, किसी व्यक्ति के साथ जुड़ी रहती है। इसलिए डॉग गुडविल को क्या किया गया है, एक व्यक्ति के साथ जोड़ा गया है, यानी डॉग गुडविल को एक पर्सन से कंपेयर किया गया है। द बिजनेस और प्लेस वेयर द पर्सन विल डू बिजनेस द गुडविल विल बी देयर ओनली, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि द बिजनेस और प्लेस यानी जो व्यापार है या फिर कोई जगह, कोई भी मतलब बता दें, यहाँ पे कहा गया है कि अगर कोई भी व्यवसाय या कोई भी स्थान हो तो वो व्यवसाय और स्थान मैटर नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पे यहाँ पे हमें क्या, किसकी क्वालिटी देखना है, व्यक्ति की देखना है। तो यहाँ पे क्या है कि जो व्यक्ति, वो व्यक्ति जिस व्यवसाय या स्थान पर व्यापार करेगा उसकी ख्याति वहीं पर होगी। यानी कि जो यहाँ पे किसकी गुडविल देखी जा रही है, पर्सन की गुडविल देखी जा रही है। इसलिए ये मैटर नहीं करता कि बिजनेस कहाँ पे है, क्या है, यहाँ पे ये होगा कि गुडविल देखी जाएगी तो सिर्फ पर्सन की देखी जाएगी। नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो नॉर्मल वे में इसी के समझ लीजिए कि मान लीजिए कि आपके घर के नीचे एक डॉक्टर की शॉप है और एक शॉप आपके घर से काफ़ी दूर है। अब आपको मेडिसिन लेनी है, आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तो आपको जो दूर वाले डॉक्टर हैं उनकी ही मेडिसिन सूट करती है, जो घर के नीचे हैं उनकी सूट नहीं करती। तो अब ये बताइए, दोनों का प्रोफेशन एक ही है, और देखिए दोनों का प्रोफेशन एक ही है, प्लेस क्या है, एक डॉक्टर तो पास में, दूसरे दूर हैं। तो अब ये होता है कि पास वाला तो पास में, आप जल्दी दवा ले सकते हैं, लेकिन क्वालिटी यहाँ पे किसकी ज़्यादा अच्छी है, दूर वाले डॉक्टर की। यानी जो दूर वाला डॉक्टर है, जो पर्सन है, उसकी क्वालिटी अच्छी है। तो अब आप क्या करेंगे, आप बिजनेस को मैटर नहीं दे रहे हैं, यानी कि आप बिजनेस को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, बिजनेस दोनों का सेम है, कोई बात नहीं। अब आप प्लेस को भी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, वो नहीं, क्योंकि प्लेस तो पास में नीचे वाला, लेकिन फिर भी आपको वो डॉक्टर सूट नहीं करते, इसलिए आप यहाँ पे प्लेस को भी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। आप इम्पोर्टेंस किसको दे रहे हैं, डॉक्टर को दे रहे हैं, एक पर्सन को दे रहे हैं। तो आपके इतना ज़्यादा बीमार होने के बावजूद आप क्या करेंगे, अपने घर से जो दूर डॉक्टर है उनके पास जाके मेडिसिन लेंगे। तो यहाँ पे ये गुडविल किसकी प्रेजेंट कर रहा है, पर्सन की। इसलिए ये क्या होगी, हमारी डॉग गुडविल होगी। तो देख लीजिए, कह रहा है बाय द वे दिस टाइप ऑफ गुडविल हैज़ अ लॉट ऑफ कॉमर्शियल वैल्यू। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो इस प्रकार की जो ख्याति है वो व्यापारिक मूल्य बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, यानी इस प्रकार की ख्याति का व्यापारिक मूल्य बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ये ख्याति बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट है हमारा कैट गुडविल। तो जो हमारी दूसरी है वो है बिल्ली ख्याति। तो यहाँ पे बिल्ली ख्याति में बताया गया है, इफ़ गुडविल इज़ एसोसिएटेड विद अ पार्टिकुलर बिजनेस एंड द ओनर चेंज डज नॉट अफेक्ट द गुडविल देन इट इज़ कॉल्ड कैट गुडविल। यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि यदि ख्याति किसी व्यवसाय विशेष से जुड़ी हुई है और स्वामी के परिवर्तन से ख्याति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो इसे बिल्ली ख्याति कहा जाता है। तो देखिए, जो बिल्ली ख्याति है ये कहाँ किसको प्रेजेंट कर रही है, ये प्लेस को प्रेजेंट कर रही है, यानी स्थान को। फिर से समझ लीजिएगा, डॉग जो है वो पर्सन को प्रेजेंट करती है और जो बिल्ली कैट है ये हमारा प्लेस को प्रेजेंट करती है, यानी यहाँ पे जगह को इम्पोर्टेंस दी गई है। यानी कि यहाँ पे ये मैटर नहीं करता है कि जो व्यवसाय है, व्यवसाय विशेष जो जुड़ी हुई है, ये स्वामी से डिपेंड नहीं करता है, यानी कि यहाँ का मालिक कौन है इससे डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये क्या होता है, ये किसी भी जगह के हिसाब से मान ली जाती है, इसलिए इसको कैट गुडविल कहते हैं। अब इसके लिए एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बता दें कि फिर वैसे एग्जाम्पल देंगे कि आपके घर के नीचे ग्रॉसरी की शॉप है और एक घर से दूर है,
तो अब आपको कुछ सामान खरीदना है, तो आपके जो घर के नीचे है वो आपके लिए क्या होगा, पास में होगा, तो आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं, आपको दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए आपने किसको इम्पोर्टेंस दिया, प्लेस को। तो यहाँ पे आपने प्लेस को इम्पोर्टेंस दी है, इसलिए ये क्या हो गई हमारी कैट गुडविल। लास्ट है हमारा रैट गुडविल। तो देखिए रैट गुडविल यानी चूहा ख्याति। तो यहाँ पे चूहा ख्याति क्या है, चूहा ख्याति के लिए बोला गया है अ रैट इज़ ऑफ अ फिकल नेचर एंड डज नॉट स्टॉप एट वस प्लेस। यानी कि जो चूहा है वो एक चंचल प्रकृति का होता है और एक स्थान पर नहीं रुकता। सिमिलरिटी इफ़ द गुडविल ऑफ अ बिजनेस इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द पर्सन, ऑक्यूपेशन एंड लोकेशन। यानी कि इस प्रकार की ख्याति में व्यक्ति, व्यवसाय और स्थान आदि पर निर्भर नहीं होती। यानी जो इस प्रकार की ख्याति है ये ना तो बिजनेस पे डिपेंड करती है, ना ही व्यक्ति पे, और ना ही लोकेशन यानी कि जगह पे, ये किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती है। इट इज़ कॉल्ड द रिपुटेशन ऑफ द रैट नेचर। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, चूहे की प्रकृति की ख्याति कहा जाता है। थस द बिजनेस ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल इज़ द लोवेस्ट। इसलिए इस प्रकार की ख्याति की जो वैल्यू होती है बहुत ज़्यादा कम मानी जाती है। तो देखिए यहाँ पे हमने पढ़ लिया, अपने तीनों प्रकार की ख्याति को समझ लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गई ख्याति के प्रकार। नेक्स्ट वीडियो में हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जानेंगे, यानी कि कितने मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन किया जा सकता है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई थ्योरी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।